हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इनटू माय यूट्यूब चैनल अवर कोडिंग हाउस। कोड फोर्सेस सॉल्यूशन सीरीज में आज हम बात करेंगे एक और नई प्रॉब्लम का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे आज हम बात करते हैं कोड फोर्सेस राउंड 844। ये जो कॉन्टेस्ट है इसमें जो प्रॉब्लम है डिब 1 प्लस डिब 2 रेटिंग की प्रॉब्लम है। तो चलिए यहाँ पे एंटर करते हैं और प्रॉब्लम को देखते हैं। यहाँ पे आपको ये 9 प्रॉब्लम्स हैं, इसमें से आज हम बात करेंगे पहली प्रॉब्लम का, पैरेलल प्रोजेक्शन। तो चलिए प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। इस कॉन्टेस्ट की पहली प्रॉब्लम है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक फिगर दे रखा है। तो अगर आप किसी रूम में या फिर कहीं पे भी हो तो इसको आप अपने रूम से रिलेट करोगे तो शायद क्वेश्चन आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। दैट मीन्स इसका मतलब है कि यहाँ पे एक क्यूबॉइड टाइप की शेप दे रखी है। तो जैसे आपका रूम होता है ऐसे ही इसकी शेप है, ठीक है। तो आप इसे रूम से ही रिलेट करना। तो चलिए मैं आपको वैसे बता देता हूँ। इसमें क्या है कि एक आपको रूम दे रखा है, ठीक है, क्यूबॉइड शेप का, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको ये कुछ इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो यहाँ पे ये 0,0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो तो ये जो है आपका, ये सपोज करो रूम का जो ग्राउंड फ्लोर ग्राउंड है हिस्सा, ठीक है। ये आपका जो ऊपर ये वाला जो पार्ट दे रखा है ये आपकी छत दे रखी है। ये आपकी डिस्टेंस W है तो W,0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये आपकी D है, तो यहाँ पे ये 0,D ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे ये पॉइंट जो है ये आपका W,D, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ठीक है। ये जो आपका रूम है, ठीक है, इस रूम में एक जो ग्राउंड है वहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है A,B, ठीक है। इस पॉइंट पे आपका लैपटॉप रखा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही जैसे कि सपोज करो, ठीक है, ये ग्राउंड है, ठीक है। यहाँ पे A,B पे कोई भी वो रखा हुआ है लैपटॉप, ठीक है। ऐसे ही ऊपर, ठीक है, ये जो पॉइंट है ऊपर जो छत है, छत पे पंखा लटकता है, ऐसे ही वहाँ पे एक प्रोजेक्टर रखा हुआ है जिस पॉइंट को हमने F,G बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसको पढ़ लेना, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे बोला है कि ये जो F,G पे आपका प्रोजेक्टर है और यहाँ पे लैपटॉप है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, एक मिनिमम नंबर ऑफ द केबल बतानी है, यानी कितना उसको केबल जॉइंट करने के लिए लगेगी। हमको F,G से A,B, यानी कि यहाँ पे जो प्रोजेक्टर है और यहाँ पे जो लैपटॉप है उसको हमें जॉइंट करना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे बताना है कि कितना हमको मिनिमम नंबर ऑफ द केबल इसको जॉइंट करने के लिए लगेगी। बट यहाँ पे कंडीशन है कि जब हम इनको जॉइंट करेंगे लैपटॉप और इसको प्रोजेक्टर को, तो हमें जो केबल यूज़ करनी है वो कोई डायगनली यूज़ नहीं करनी है, जैसे कि हमको यहाँ से लेकर के यहाँ तक डायरेक्ट जॉइंट कर दी, नहीं, ये कंडीशन हमको यहाँ पे अलाउ नहीं करेगी। हमें क्या करना है, या तो हम उसे किसी बॉल के थ्रू जा सकते हैं, ठीक है, कोई भी बॉल है, ठीक है, इस बॉल के पैरेलल में जाएंगे, या फिर कोई सीलिंग है, सीलिंग के पैरेलल जा सकते हैं, यानी कि ये जो ऊपर का पार्ट है, ठीक है, ये सीलिंग है, तो इस सीलिंग के यहाँ से पैरेलल ऐसे जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये डायगनली नहीं जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन में हमको मेंशन कर रखा है, तो यहाँ पे बोला है केबल इन सच अ वे दैट द केबल ऑलवेज गोज अलोंग द वॉल्स, ठीक है, सीलिंग एंड अ फ्लोर। या तो वो फ्लोर के थ्रू जाएगी या फिर सीलिंग के थ्रू जा सकती है, वॉल्स के थ्रू जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन दे रखी है, तो हमें क्या करना है, मिनिमम लेंथ ऑफ द केबल बतानी है जो कि हमारे लैपटॉप और द प्रोजेक्टर को कनेक्ट करेगी, ठीक है। आई होप यहाँ पे आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ द टेस्ट केसेस की बात करें तो 1 से लेकर के 10⁴ तक टेस्ट केसेस है, ठीक है। DWH और AVFG ये आपको इनपुट दे रखे हैं। क्वेश्चन में यही पूछा है कि हमको लैपटॉप और प्रोजेक्टर को कनेक्ट करने के लिए कम से कम केबल कितनी यूज करें कि ये हमारे कनेक्ट हो जाए, ठीक है। तो चलिए अब इसके लॉजिक की बात करें तो लॉजिक क्या है। ये हमको यहाँ पे देखो, आप सोचो तो हमको मिनिमम चाहिए, ठीक है। तो ये जो फिगर दे रखा है, ठीक है, इस फिगर के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो ये हमारा पहला टेस्ट केस है, ठीक है। इसमें देखो कि जो आपका A,B और F,G दे रखा है, ठीक है। तो पहले ये इस सीलिंग पे आ रहा है, फिर नीचे जा रहा है हाइट तक, ठीक है, एकदम ग्राउंड तक जा रहा है। फिर उसके बाद देखो ये थोड़ा पीछे जा रहा है और फिर अपने 23 तक जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये आगे की तरफ से आ रहा है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होगा, यहाँ पे जैसे 18,13 दे रखा है, ठीक है। कभी कभी क्या होगा, यहाँ पे सपोज करो 18
सपोज करते हैं 18 जैसे 18 दे रखा होता, ठीक है, तो तब क्या होता, सपोज करो ये पॉइंट तब यहाँ होता, तो ये क्या होता, ये पीछे जाता, ठीक है, बैकवर्ड जो दीवार है, पीछे वाली जो दीवार है वहाँ पे जाता, ठीक है, जैसे ये पीछे गया तो पीछे वाली दीवार से फिर इधर आता, ठीक है। सपोज करो ये यहाँ पर है इस जगह पे, तो ये पहले पीछे जाएगा, ठीक है, पीछे जाएगा, पीछे से फिर नीचे आएगा, फिर नीचे आने के बाद फिर आगे आगे आकर के फिर ये इससे मिल जाएगा 23,10 पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये आपका मिनिमम लेंथ होगी केबल की। अगर इसी के लिए आगे होके आएगा, देखो कि जैसे कि 18,18 है यहाँ पे, ठीक है, आगे होके आएगा तो इसको 18 चलना पड़ेगा, फिर ये चलेगा, फिर इधर जाएगा, फिर उधर जाएगा, ठीक है, तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ से हमें एक चीज़ मिली कि वो चारों डायरेक्शन में जा सकता है, या तो फॉरवर्ड जाएगा, बैकवर्ड भी जा सकता है, लेफ्ट में जाएगा और राइट में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या मिला कि उसके लिए हमारी 4 कंडीशन होंगी, ठीक है, वो 4 डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ठीक है, क्योंकि हमको मिनिमम चाहिए तो हम चारों डायरेक्शन में देखेंगे तो किस डायरेक्शन से हमें मिनिमम मिलेगा, ठीक है। तो देखो पहली बात करते हैं, अगर वो फॉरवर्ड जाता है यानी कि वो आगे वाली दीवार को चूज़ करता है, ठीक है। तो देखो तो आगे के लिए क्या करते हैं, देखो जैसे कि F, G पे, तो पहले यहाँ पर है, तो यहाँ से ये इधर आया तो क्या होगा, आपका G चल लिया, ठीक है। उसके बाद ये नीचे जा रहा है यानी H चलेगा, ओके। उसके बाद यहाँ पे आ गया तो ये पॉइंट हो गया अब 18,0, ठीक है। अब उसको यहाँ पे जाना है तो फिर 10 वो अंदर चलेगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, ये 10 चल लिया, तो ये पॉइंट क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका 18,10, ठीक है। बाई डायरेक्शन में जाना है उसको, तो यहाँ पर 10 चल लिया, तो 10 चल लिया यानी कि वो B चल लिया, ठीक है। उसके बाद इस पॉइंट पे आ गया, इस पॉइंट पे वो 18,10 हो गया, यानी कि उसे अब 5 और चलना है, यानी कि 23 तक जाना है तो 5 और चलना है, तो यानी कि AVS स्टैंड फॉर एब्सोल्यूट, तो वो चलेगा F-A, ठीक है। ये आपके फॉरवर्ड के लिए हो गया। अब सेकंड देखते हैं, अगर वो बैकवर्ड जाता है यानी कि वो पीछे वाली दीवार को चूज करता है तो कैसे जाएगा, देखो इसी फिगर के लिए चारों डायरेक्शन में बात करेंगे, तो उसे पीछे जाना है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट से उसे पीछे जाना है, तो आपको कितना चलना पड़ेगा, आपको चलना पड़ेगा AVS, ठीक है। AVS कितना चलना है, AVS हमने इसलिए लिया है क्योंकि F-A करने पे नेगेटिव हो सकता है, या फिर A-F करने पे नेगेटिव हो, या फिर तो उसको पॉजिटिव करने के लिए AVS का यूज किया है, ठीक। तो AVS वो पीछे कितना चलेगा, D-G, ठीक है। फिर उसे यहाँ पे आ गया, उसे H चलना पड़ेगा नीचे तक, तो यहाँ पे H आ गया, फिर क्या होगा देखो, ठीक है, उसे अब इतना चलना है, फिर उसे ऐसे चलना है, ठीक है। तो देखो इसको चलने के लिए क्या चाहिए आपको, प्लस करो, आपको चाहिए D-B, ठीक है। उसके बाद आपको 18 चल लिया, 23 तक जाना है, तो 23 तक जाना है यानी कि उसको चलना चलेगा F-A, ठीक है। ये आपके बैकवर्ड के लिए हो गया। अगर वो लेफ्ट की तरफ जाता है तो क्या होगा, अब देखो अगर उसे लेफ्ट को जाना है तो यहाँ से ऐसे जाएगा, ठीक है, फिर नीचे आएगा, ठीक है, फिर इस वाली पोजीशन तक जाएगा, ठीक है, तो फिर ऐसे आ जाएगा, तो ये आपको लेफ्ट को चलेगा। तो देखो लेफ्ट को कैसे जाना है वो देख लेते हैं, ठीक है। इधर जाने के लिए आपका F हो जाएगा, ठीक है, नीचे जाना है तो हाइट हो जाएगी H, ठीक है। अब देखो यहाँ तक चलना है आपको, ठीक है, X एक्सेस में जाना है यानी 23 तक जाना है, तो A हो गया, ठीक है। अब आपको जो ये वाली डिस्टेंस है वो कितनी होगी, वो आपकी होगी G-B, यानी कि ये और ये, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा G-B। ये आपका लेफ्ट के लिए हो गया। राइट के लिए बात करें, ठीक है, तो देखो राइट में कैसे जाना है, पहले यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ जाने के लिए उसकी क्या कंडीशन होगी, उसकी कंडीशन होगी W-F, ठीक है। उसे नीचे जाना है, हाइट यानी कि H हो जाएगी, ठीक है। अब इसे यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए क्या हो जाएगा आपका W-A, ठीक है। उसके बाद उसे W-A तक आ गया, यानी कि उसे थोड़ा सा ऐसे चलना पड़ेगा, ऐसे जाने के लिए उसको क्या करना है G-B, ठीक है। तो ये इसकी 4 कंडीशन होगी 4 डायरेक्शन में। अब ये 4 डायरेक्शन कंडीशन होगी, आपको मिनिमम चाहिए तो इन्हीं चारों में से आपको कोई भी एक मिनिमम मिल जाएगा।
जो आपको यहाँ पे मिनिमम मिलेगा, ठीक है, वही आपको यहाँ पे रिटर्न कर देना है। आई होप यहाँ पे प्रॉब्लम आपको समझ में आई होगी। तो चलिए इसके कोड की बात करते हैं अब। तो ये आपका पहला टेस्ट केस है, ये आपका यहाँ पे कोड है। तो देखो मैंने यहाँ पे एफ मतलब फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट और राइट, ये 4 वेरिएबल बना लिए। इसी में से इनका चारों का मिनिमम लेकर के मैंने यहाँ पे उसको रिटर्न कर दिया है, ठीक है। तो देखो ये आपका W है, ये D है, ये आपका H है, और ये A B F G, ठीक है। तो देखो इस टेस्ट केस में क्या होगा, सबसे पहले एफ ओ में जाएगा, ठीक है। एफ ओ में क्या होगा, G प्लस H, ठीक है। G प्लस H बोले तो G प्लस 29, ठीक है, प्लस आपका B चलेगा यानी 10 चलेगा। B यहाँ पे आपको 10 दे रखा है, 10 हो गया, प्लस F माइनस A, F है आपका 18 और A है आपका 23, तो 18 माइनस 23, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 3 प्लस 39 प्लस 5, ठीक है, विच इज इक्वल टू 47, ठीक है। यहाँ पे 47 आ रहा है। ऐसे ही इनको जब कैलकुलेट करोगे तो सबसे मिनिमम आपका 47 होगा, तो इसलिए इसका आंसर 47 ही आपको यहाँ पे 47 दे रखा है, ठीक है। देखो अब इस टेस्ट केस की बात करते हैं जिसका आंसर 14 आ रहा है। तो चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो जब ये पहली डायरेक्शन में चलेगा एफ ओ में, तो चलिए बात करते हैं। देखो H प्लस जी यानी कि 10 प्लस 4 प्लस 13 प्लस 10 माइनस 7, ओके। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 14 आ जाएगा, प्लस 13 प्लस 3, ओके। तो ये हो जाएगा आपका, ये आपका 30 आ गया, ठीक है। अब देखो तो दूसरे केस में जब वो बैकवर्ड में जाएगा तो देखिए D माइनस जी, D है आपका 15 और G है आपका 10, ठीक है, प्लस H आपका 4 है, ठीक है। तो ये देखो D माइनस बी, D आपका 15 है और B आपका 13 है, ठीक है। उसके बाद ABS ऑफ F माइनस A, ठीक है ना। F आपका 10 है और A आपका 7 है, देखिए 15 माइनस 10 इक्वल टू 5 प्लस 4 प्लस 15 माइनस 3 यानी कि 2 प्लस 3, 5 और 4 9 प्लस 2 11 प्लस इट इक्वल टू 14, ठीक है, ये 14 आ गया। नेक्स्ट केस में देखो जब वो लेफ्ट को जाएगा, ठीक है, तो F प्लस H प्लस A, F आपका 10 है, H प्लस 4 है और आपका A 7 है, ठीक है। G माइनस B, G आपका 10 है और B आपका 13 है, 10 माइनस 13, 10 प्लस 4 प्लस 17 यानी 21 प्लस 10 माइनस 13 इक्वल टू 3 विच इज इक्वल टू 24 सॉरी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो जब वो राइट को जाएगा, ठीक है, जब वो राइट डायरेक्शन में जाएगा तब देखो W माइनस एफ 15 माइनस 10, ठीक है ना। उसके बाद H आपकी 4 है प्लस W माइनस A 15 माइनस 7 प्लस G माइनस B 10 माइनस 13 और 10 माइनस 13 माइनस है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, 2 हो गया, सॉरी 5 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 3, ओके, विच इज इक्वल टू 21, ओके। तो देखो 21 24 14 और ये आपका 30, ठीक है। इनमें से हम यहाँ से मिनिमम लेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे मिनिमम क्या आ जाएगा आपका, मिनिमम आपका 14 आएगा, ठीक है। तो यही 14 हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया, इसलिए इसका आंसर 14 आ रहा है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा कोड था, आप इसे देख लेना, ठीक है ना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करी, अगर आपको प्रॉब्लम समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट्स कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। थैंक यू।